फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द लिफ्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ क्रेन की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ क्रेन एंड इट्स कैलकुलेशन विल नॉट एक्सप्लेन। इसकी कैलकुलेशन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था और लिफ्टिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो क्या करते हैं एक्चुअली, सिंपल लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग और क्रिटिकल लिफ्टिंग, और इसमें आता है टेंडम लिफ्टिंग भी इसी में आता है। जो सिंपल लिफ्टिंग की हम जनरली बात करते हैं, तो इफ़ द लोड और वेट बिलो 20 टन्स, अगर 20 टन से कम है लोड और उसे एक क्रेन के थ्रू उठाया जाता है। मैंने तो हाइड्रोलिक पे किया है तो मुझे हाइड्रोलिक का पता है। हाइड्रोलिक के थ्रू उसको उठाया जाता है तो उसको सबसे सरल सिंपल लिफ्टिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट, हैवी लिफ्टिंग, अगर वेट अबव 20 टन है, 20 टन से ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं हैवी लिफ्टिंग। इफ़ वी आर यूजिंग वन क्रेन और टू क्रेन्स but the capacity of its weight near about the 80%, 70 to 80%, giving the chart of chart of load charts, जो क्रेन के अंदर लोड चार्ट होता है उसमें 70 से 80% तक ही आप लोड वेट उठा सकते हैं। उसे मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा कि कैसे उठा सकते हैं। अगर कोई वेट उठा रहे हैं और वो ट्विस्टेड है या कोई इक्विपमेंट है, मशीन है, तो उसमें जनरली हम दो क्रेन यूज़ करते हैं। उसे बोलते हैं टेंडम लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग का ही पार्ट्स है। नाउ जब हम अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, कोई भी है, अंडरग्राउंड पाइप्स है, कुछ है, उस वेट को हम उठाते हैं तो उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ओवर लाइफ फैसिलिटीज़, एंड you can say it is also a part of critical lifting। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लिफ्टिंग कह लीजिए, और भारी लिफ्टिंग, सरल साधारण लिफ्टिंग, इनको सिंपल शब्द में आप समझ सकते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द एंड ऑफ द लिफ्टिंग of any materials, any equipments, so we keep the following points in mind. First, the hook load, material load, and safe working load, and multiply by 100। क्या होता है, जब हम कोई वेट को उठाते हैं तो क्रेन कैपेसिटी को कैसे मेज़र करेंगे? द क्रेन कैपेसिटी इक्वल टू हुक लोड प्लस मटेरियल वेट multiply 100 by safe working load capacity, and suppose that the hook load near about 4 and the material weight 8 ton, safe working load 15.5 ton, and multiply by 100, so it is equal to 77.41%. If the weight more than above 80%, then we can't lift it। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर क्यों नहीं उठा सकते? उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। द बूम विल बी डैमेज। उसका जो बूम होता आगे का, ऐसे क्रेन का बूम होता है, ऐसे ये समझ लीजिए, ये क्रेन है तो ये ऐसे यूँ रहता है। जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा ये क्रेन का बूम निकलता जाएगा। तो जब इसकी क्या अहमियत है, ये अहमियत है, इसका जो रेडियस है, ये पीछे जहाँ से ऑपरेट करता है ऑपरेटर, तो जब ऑपरेट करेगा ऑपरेटर तो उसके पास एक चार्ट होता है, सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी चार्ट होता है, और उसमें लिखा होता है कि 12 टन, 15 टन, 16 टन, 18 टन, कितना टन हम उठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेट उठाते हो। तो यहाँ पर सीलिंग लगी है और वो वेट लिफ्ट कर रहा है। तो इसकी क्या है खासियत, जो बूम है वो मान लिया 40 फीट तक निकल जाता है, उसका बूम ऐसे अंदर तक रहता है। जब आप उसको निकालेंगे हाइड्रोलिक पावर से तो आगे को निकलता चला जाएगा। ये 40 फीट तक निकलता चला जाता है।
तो जो लास्ट वाला बूम है और जो बैक वाला बूम है, अगर हम पीछे को ले जा रहे हैं, पीछे को ले जा रहे हैं और यहाँ पर उठा रहे हैं आप 30 टन, तो मेरे भाई यहाँ आगे जाते 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 ये सिर्फ 10 ही टन उठा पाएगा, आगे उसकी कैपेसिटी घट जाएगी। द रीज़न इज बिहाइंड दैट द कैपेसिटी ऑफ द रेडियस ब्लो डाउन एज द इंक्रीज ऑफ द बूम ऑफ द क्रेन। जैसे जैसे क्रेन की बूम बढ़ेगी, उसका जो बूम आगे वो निकालते हैं, पूरा रेडियस निकलेगा, तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी वेट को उठाने के लिए। मे बी द बूम विल बी डैमेज। उसका जो बूम है वो अगर ज़्यादा उठाएंगे, इतना ही जितना पीछे से उठाया, तो डैमेज हो जाएगा। और जब आपने पीछे को ले लिया, रेडियस को पीछे ले लिया, एक जगह ज्वाइन कर लिया, उसमें होता क्या, खाँचे होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर 10 फीट, यहाँ पर 20 फीट, यहाँ पर 30 फीट, यहाँ पर 40 फीट, ऐसे होता है। तो जब वो इन हो जाते हैं बूम्स, जब इन हो जाते हैं तो 3 बूम या 2 बूम 4 बूम एक जगह जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो उठा लेंगे ज़्यादा वेट। लेकिन जैसे जैसे रेडियस आगे को निकलेगा तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी। यानी इसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जो लोहा है, हैवी वेट का लोहा है और वो 4-5 फीट है, तो उसको जब आप तोड़ेंगे कुछ तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं। अगर वो आगे को पतला कर दिया जाए, यानी उसका 5 का 10 फीट बना दिया जाए, 15 बना दिया जाए, तो आगे की जो उसकी रेडियस होगी वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और वो जल्दी से कट की जा सकती है बाय हैमर एनीथिंग एल्स। बट इफ़ द रेडियस इज़ हैवी, अगर वो पीछे ही रहा, हैवी रहा, 5 फीट में है और ज़्यादा हैवी है, तो वो जल्दी से कट नहीं होगा। ये दोनों रीज़न मैंने बता दी, वीडियो लंबी ना हो। तो प्लीज़, ये वीडियो मैंने कैलकुलेशन बेस्ड बताई है। क्रेन, हाउ टू मेज़र द क्रेन कैपेसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द क्रेन कैपेसिटी, क्रेन कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके थ्रू आप किसी भी वेट को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस।